हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3559 देख रहे हैं। नंबर ऑफ वेज टू असाइन एज वेट्स 2। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी 3558 का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो हमारे पास किसी भी अनडायरेक्टेड ट्री में n नोड्स होंगे लेबल्ड फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और हमारे किसी भी ट्री में जो एजेस हैं वो हमारी एक 2D इंटीजर एरे से रिप्रेजेंट करी हुई हैं। तो हमें ये बोला गया है कि इनिशियली हमारी यहाँ पे ट्री में जितनी भी एजेस हैं उनका वेट हमारा 0 है, ठीक है। और हमें अपनी यहाँ पे जो एजेस दी हुई हैं उनको या तो 1 वेट असाइन करना है या फिर 2 वेट असाइन करना है, ठीक है। और ये वेट असाइन करने के बाद हमें जितनी भी क्वेरीज़ में नोट्स दिए होंगे, तो हमारे पास किसी क्वेरी में जो ये UI VI नोट दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि हमें किसी एक UI नोट से किसी दूसरे नोट VI पे जाना है, ठीक है। और उन दोनों नोट्स के बीच में जितनी एजेस आ रही हैं उनको कोई ना कोई वेट असाइन करना है। या तो 1 वेट असाइन कर सकते हैं या 2 वेट, ऐसे करके हमें इन सारी एजेस को बीच में एक वेट असाइन करना है। और हमें वेट्स इस तरीके से असाइन करना है कि जो हमारा वेट्स का सम आ रहा है ना, वो हमारा ऑड आना चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ पे कई तरीके से अपना जो वेट है वो असाइन कर सकते हैं एजेस को, सच दैट कि हमारा जो सम आएगा ना वेटेड एजेस का, वो हमारा ऑड आएगा, ठीक है। और हमें अपने आंसर के लिए हर एक क्वेरी के लिए जितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल हैं ये ऑड वाला सम फाइंड आउट करने के लिए वो निकालना है, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक ट्री दिया होगा, तो हम ये गिवन एजेस से अपना ये जो ट्री है ये बिल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्वेरीज दी हुई हैं। तो हमारी पहली क्वेरी में 1 और 4 नोड है, तो हमारे इस 1 वाले नोड से इस 4 वाले नोड पे जाने के लिए हमारे पास ये इन टोटल 2 एजेस हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग किस तरीके से वेट असाइन करें कि जो हमारा सम आए ना वो हमारा ऑड नंबर आए। तो हम यहाँ पे या तो 1 असाइन कर सकते हैं या फिर 1 या 2 असाइन कर सकते हैं। तो हम इसको 2 असाइन कर दें, इसको 1 असाइन कर दें, या फिर इसको 1 असाइन कर दें, इसको 2 असाइन कर दें। तो हमारा जो ओवरऑल सम आएगा वो हमारा 3 आएगा, विच इज़ अ ऑड नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हो गए टू असाइन द वेट फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड सच दैट ओवरऑल सम विल बी इक्वल टू ऑड नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये 3 4 की बात करें, तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में हमारे पास सिर्फ एक ही एज है। तो यहाँ पे वेट असाइन करने के लिए भी हमारे पास एक ही तरीका होगा। हम यहाँ पे सिर्फ 1 वाला वेट असाइन कर सकते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट जो होगी इन पे जाने की वो हमारी ऑड रहेगी। उसके बाद अगर हम 2 और 5 की बात करें, तो हमारे पास ये 2 और 5 में बीच में ये 3 एजेस आ रही हैं, ठीक है। और हमें इन 3 एजेस को इस तरीके से वेट असाइन करना है कि ओवरऑल जो हमारा सम आए वो ऑड आए। तो यहाँ पे हम कितने तरीके से वेट असाइन कर सकते हैं वो देख लेते हैं। हम यहाँ पे 1 1 1 असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑड आएगा सम। या फिर हम यहाँ पे 1 2 2 असाइन कर सकते हैं, ये भी हमारा ऑड आएगा, है ना। या फिर हम यहाँ पे 2 2 1 असाइन कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे 2 1 2 असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 तरीके हो गए टू असाइन द वेट्स टू दीज एजेस, ठीक है। तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा इस वाली क्वेरी के लिए वो हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अपने आंसर के लिए हर एक क्वेरी के कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा नंबर ऑफ वेज आ रहे होंगे ना टू असाइन द वेट्स, वो रिटर्न करके देना है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आई विल सजेस्ट यू टू वॉच प्रॉब्लम नंबर 3558, क्योंकि वहाँ पे हम वो वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हमारे किसी भी एक नोड से किसी दूसरे नोड के बीच में जो हमारे नंबर ऑफ वेज होते हैं असाइन करने के, वेट्स असाइन करने के, वो हमारे 2 to the power नंबर ऑफ एजेस बिटवीन दीज 2 नोड्स -1 ये होते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर प्रूफ है आई हैव एक्सप्लेन दिस इन प्रॉब्लम नंबर 3558। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को बाइनरी लिफ्टिंग की हेल्प से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज दी हुई हैं। तो हम किसी भी पॉइंट पे 2 नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बार बार कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाइनरी लिफ्टिंग और LCA कैलकुलेशन की हेल्प से अपना ये जो प्रॉब्लम है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू टू वॉच दीज 2 वीडियोज़ फर्स्ट एंड देन कम टू दिस सॉल्यूशन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पे हमारी सॉल्यूशन अप्रोच में हमें क्या करना है, पहले तो हमें अपने किसी भी नोड की जो डिस्टेंस है रूट नोड से वो कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस डेप्थ एरे को फिलअप कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास हर एक नोड के कोरस्पॉन्डिंग उसकी रूट से जो डिस्टेंस है वो हम लोग निकाल करके रख लेंगे। तो ये डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए हम अपने इस ट्री में BFS यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो मेन टास्क है वो हमारा ये पता करना है कि हमारे किन्हीं भी 2 नोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या आ रही है, ठीक है। तो अगर हमारा रूट इन्वॉल्व होता है तो हमें डिस्टेंस आराम से पता चल जाती है। लेकिन अगर हमारा रूट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, और हमारे किन्हीं 2 रैंडम नोड्स के बीच की डिस्टेंस हमें पता करनी है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं।
तो लेट से हमें इन दोनों नोड्स के बीच की डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है। तो हमें अपने इस नोड की जो डिस्टेंस है वो अपने रूट से पता होगी, है ना। ये हमारी 2 डिस्टेंस आ रही होगी, और हमें अपने इस वाले नोड की भी डिस्टेंस पता होगी रूट से, वो भी हमारी 2 आ रही होगी, ठीक है। और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाली डिस्टेंस पता करनी है तो हम ये वाली डिस्टेंस जो 2 बार काउंट हो रही है इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो हमें इस वाले नोड की जो डिस्टेंस है अपने रूट से पता करनी पड़ेगी। ये वाला नोड हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे इन दोनों नोड्स का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है ये, ठीक है। तो अगर हमें इस नोड की जो डिस्टेंस है ये पता चल जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारी जो डेप्थ है हमारे यू नोड से और हमारी जो डेप्थ है हमारे वी नोड से, उसमें हम लोग अगर ये जो 2 बार रिपीट हो रही है डिस्टेंस इसको हटा दें तो हमारी ये जो बची हुई डिस्टेंस है वो आ जाएगी, है ना। तो अगर हम इसमें से 2 इंटू डेप्थ ऑफ ये जो एलसी वाला नोड है ये निकाल दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फॉर द डिस्टेंस ऑफ एनी 2 नोड्स, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हम लोग ईजिली यूज़ कर सकते हैं टू गेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स। तो इसके लिए जो डेप्थ वाली चीज़ है ये तो हमें अपनी इस एरे से मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ BFS, लेकिन हमें यहाँ पे ये एलसी वाला नोड भी चाहिए होगा बार बार। तो ये जो एलसी वाला नोड है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बाइनरी लिफ्टिंग अप्रोच का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम किन्हीं भी 2 नोड्स का एलसी निकालने के लिए जो बाइनरी लिफ्टिंग वाली अप्रोच यूज़ कर रहे होते हैं उस अप्रोच का जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैंने बनाया हुआ है। यू शुड गो एंड वॉच इट आउट टू अंडरस्टैंड कि हम बाइनरी लिफ्टिंग को कैसे यूज़ करेंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन अप्रोच हो गया वो काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया। हमें यहाँ पे कुछ एजेस दी होंगी तो हमें उन एजेस की हेल्प से पहले तो अपना ये हैश मैप बिल्ड करना है, मतलब कि अपनी एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो बिल्ड करनी है। फिर अपनी एडजेसेंसी लिस्ट की हेल्प से हम ना अपने इस ट्री पे BFS कॉल करेंगे और अपने BFS की हेल्प से हम हर एक नोड की जो डिस्टेंस है उस रूट नोड से वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं ना उनको हमें 1 बाय 1 करके रन करना है। तो हर एक क्वेरी के लिए हमें किन्हीं भी 2 नोड्स के बीच की जो हमारी डिस्टेंस होती है वो पता करनी है, ठीक है। तो जैसे ही हमें डिस्टेंस मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तो जैसे ही अगर हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी तो हमारा जो आंसर है दैट विल बिकम 2 की पावर डिस्टेंस -1, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये यूज़ करके हम अपनी उस क्वेरी का जो आंसर है वो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन अप्रोच हो जाएगा पूरा। अभी हम इसका एंटायर कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में पहले तो हम अपने कुछ बेसिक वेरिएबल्स ले लेते हैं। हमारा ये जो मॉड की वैल्यू होगी जो हम यूज़ करेंगे अपने बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन में, और उसके अलावा जो हमारी डेप्थ वाली एरे होगी जिसमें हम लोग डिस्टेंस स्टोर करके चल रहे होंगे हर एक नोड की फ्रॉम द रूट नोड। और उसके अलावा हम एक हैश मैप ले लेते हैं टू क्रिएट द एडजेसेंसी लिस्ट। उसके अलावा जो हम बाइनरी लिफ्टिंग कर रहे होंगे उसके लिए भी हम एक 2D एरे ले लेते हैं। तो ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स हो गए। अभी हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकाल लेते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी एजेस डॉट लेंथ +1, और हमें यहाँ पे अपने जो वेरिएबल्स हैं इनको भी डिफाइन करना है। तो हमें यहाँ पे ना BFS यूज़ करके जो भी हमारी हर एक नोड की डेप्थ है वो अपडेट करनी है। तो उसके लिए हम एक क्यू ले लेते हैं और उसके साथ साथ हम एक विजिटेड एरे भी ले लेते हैं, और इनिशियली हम अपनी क्यू में जो हमारा नोड 1 है वो डाल देते हैं और अपने विजिटेड एरे में भी इसकी वैल्यू हम ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे BFS यूज़ करने के पहले हमें अपनी ये जो एडजेसेंसी लिस्ट है इसको भी पॉपुलेट करना है। तो हम उसका कोड लिख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमने अपनी लिस्ट जो है वो पॉपुलेट कर ली है। अभी हम यहाँ पे जो BFS है वो कॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक लूप चला लेते हैं व्हाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी। तो यहाँ पे हमारा जो भी करंट नोड होगा वो निकाल लेते हैं अपने क्यू से, और हम इस करंट नोड से जितने भी रिलेटेड नोड हैं, जितने भी चिल्ड्रन हैं इसके, वो सब निकाल लेते हैं। तो एक लिस्ट बना लेते हैं इसके चिल्ड्रन की, और अभी हम अपनी इस लिस्ट को ट्रेवर्स कर लेते हैं फॉर ईच नोड। तो हमारा जो भी नोड है अगर वो विजिटेड का पार्ट है तो हम कंटिन्यू कर देंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अदरवाइज़ हम इस नोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डेप्थ है वो अपडेट कर देते हैं। तो डेप्थ नेक्स्ट विल बिकम, जो भी हमारे करंट नोड की डेप्थ आ रही थी उसको हम लोग ऐड कर देंगे 1 में, ठीक है। तो ये हमारी अभी वाली डेप्थ आ जाएगी, और इस नोड को हम लोग अपने विजिटेड वाले सेट में भी डाल देते हैं। तो विजिटेड नेक्स्ट विल बिकम ट्रू, और इसके साथ साथ हम इसको अपने क्यू में भी डाल देते हैं। तो क्यू डॉट ऑफर नेक्स्ट कर देंगे हम लोग, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे ये जो बाइनरी लिफ्टिंग के लिए हमने ये वाली एरे ली होगी, लिफ्ट वाली एरे, इसको भी हम अपडेट कर सकते हैं।
तो हमारी बाइनरी लिफ्टिंग वाली एरे में जो रूट नोड होगा उसका जो पेरेंट होगा वो खुद होगा, है ना। तो यहाँ पे लिफ्ट 1 0 की जो वैल्यू है ये हमारी 1 होगी, है ना, क्योंकि ये जो 0 है दैट इज़ बेसिकली 2 की पावर 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1 एंसेस्टर अहेड, है ना। तो इसके लिए ये जो पेरेंट होगा वो खुद ही होगा, जो अपना रूट नोड है वो अपना खुद का पेरेंट होगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे अगर किसी भी चिल्ड्रन में आते हैं तो हम उसका जो पेरेंट है ना वो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी भी नेक्स्ट वाले चाइल्ड के लिए जो उसका पेरेंट होगा वो करंट वाला नोड होगा। तो यहाँ पे लिफ्ट नेक्स्ट का जो पेरेंट है, जो इमीडिएट एंसेस्टर है, दैट इज़ गोइंग टू बी दिस करंट नोड, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी ये जो लिफ्ट वाली एरे है इसको भी अपडेट करते चल रहे हैं। और इस वाइल लूप के बाद हमारे पास जो ये डेप्थ एरे है वो अपडेट हो चुकी होगी, और उसके साथ साथ ये जो लिफ्ट वाली एरे है इसमें हर एक नोड का जो पेरेंट नोड है ना वो भी अपडेट हो चुका होगा, ठीक है। और अभी हमें क्या करना है, हमें अपनी इस लिफ्ट वाली एरे को भी पूरा पॉपुलेट करना है। तो यहाँ पे हम एक लूप चला लेते हैं अपने सारे नोड्स के लिए। तो हम i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन इक्वल्स टू n तक जाएंगे, और हर एक नोड के लिए हम जितने भी जंप्स कर रहे होंगे ना तो हम उन जंप्स पे जो भी नोड आ रहा है वो अपडेट करते चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे int j इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, और हम j लेस देन log n तक जाएंगे, ठीक है। तो ये जो log n की वैल्यू है ये हमारी ऑलमोस्ट 17 के आसपास आ रही थी, तो हम इसको एक 18 वैल्यू ले लेते हैं टू बी ऑन सेफ साइड। और यहाँ पे हम हर एक जंप के कोरस्पॉन्डिंग जो उसकी वैल्यू आ रही है वो हम उसके प्रीवियस जंप से अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो लिफ्ट आई जे की वैल्यू है दिस विल बिकम लिफ्ट ऑफ आई, और अभी हमें j-1 पे जाना है। फिर उस जिस नोड पे पहुँचेंगे हम लोग j-1 वाले जंप करके, वहाँ से हमें फिर से j-1 वाला जंप करना था, ठीक है। तो यहाँ से फिर से j-1, तो ये जो लिफ्ट i j-1 है ये हमें एक प्रॉपर नोड देगा, ठीक है। उस नोड से हमें फिर से आगे जंप करना है, तो इवेंचुअली हम लोग इस लिफ्ट i j की जो वैल्यू है वो अपडेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी ये जो लिफ्ट वाली मैट्रिक्स है इसको अपडेट कर लिया है। अभी हमें अपना आंसर बिल्ड करना है, तो आंसर के लिए हमें एक आंसर एरे ले लेनी चाहिए, ठीक है। हमें अपनी सारी क्वेरीज एक्सेस करनी है, और हर एक क्वेरी के लिए जितने नंबर ऑफ वेज बन रहे होंगे ना वो निकालना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक लूप चला लेते हैं अपनी सारी क्वेरीज के ऊपर। तो हमारी क्वेरी में जो 2 नोड्स दिए होंगे उनकी वैल्यू अपडेट कर देते हैं हम लोग यू और वी वेरिएबल में। और अभी हम लोग इन दोनों ही नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं। तो इन दोनों नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमारी कैसे निकल रही थी, हम लोग जो भी हमारी डेप्थ आ रही थी किसी भी नोड की वो निकाल रहे थे, उन दोनों को ऐड कर रहे थे, और उसमें से हम लोग जो हमारा LC वाला नोड था ना उसकी डेप्थ हमारी 2 बार ऐड हो रही थी, तो उसको हम लोग निकाल रहे थे वहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 2 इंटू डेप्थ ऑफ जो हमारा LCA वाला नोड आएगा। तो LCA के लिए हम लोग एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं LCA करके, और यहाँ पे हम अपने दोनों नोड्स भेज देंगे। तो इस फॉर्मूला से हमारी ये जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अभी हमें क्या करना है, अपनी इस डिस्टेंस की हेल्प से 2 टू पावर डिस्टेंस माइनस 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और उसको अपने आंसर में डालना है। तो दिस इज गोइंग टू बिकम 2 टू द पावर डिस्टेंस माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हमारे इस डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 0 आ जाए, यू और वी जो नोड है हमारे वो दोनों सेम ही नोड हों, तो उस केस को भी हमें यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। तो अगर डिस्टेंस की वैल्यू हमारी 0 आ रही है तो हमारे आंसर के लिए 0 ही रखो, अदरवाइज इस पावर फंक्शन को कॉल करके जो आंसर है निकाल लो, ठीक है। तो हमारा ये अभी तक का पूरा कोड हो गया है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक तो ये LCA निकालना है, और दूसरी चीज़ हमें ये पावर फंक्शन निकालना है। तो ये जो पावर फंक्शन है ये हमने ऑलरेडी कल लिखा हुआ था, तो आई विल जस्ट राइट दिस कोड। तो ये हमारा पावर फंक्शन वाला कोड हो गया है। अभी हमें ये जो LCA वाला फंक्शन था ये लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी ना बाइनरी लिफ्ट वाली वो हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा U वाला नोड है वो हमारा लोअर डिस्टेंस पे है, और जो हमारा V वाला नोड है वो हमारा हायर डिस्टेंस पे हो सकता है। तो अगर यहाँ पे जो U की डेप्थ है वो हमारी छोटी है V की डेप्थ से, तो हम इस फंक्शन को बस अपोजिट करके कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम अपना जो एक्चुअल फंक्शन है वो लिखेंगे। तो पहली चीज़ तो हमारे जो U और V नोड हैं उनको हमें स्टेप 1 में सेम लेवल पे लाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो भी इन दोनों का डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं।
तो हमारा जो u वाला नोड है वो डिफरेंस डिस्टेंस नीचे है हमारे v वाले नोड से। तो हम इस डिफरेंस वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारी बिट्स सेट होंगी ना, उतना हम जंप कराते चलेंगे अपने इस u वाले नोड को, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लूप चला लेते हैं, j इक्वल्स टू 0 से लेकर के j लेस देन, हम अपने सारी ही बिट्स एक्सेस कर लेते हैं बेसिकली। और हम हर एक बिट के लिए ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो डिफरेंस में वैल्यू आ रही है, इफ़ दैट इज़ इक्वल्स टू 1 और नॉट। तो अगर ये डिफरेंस एंड 1 की वैल्यू 1 आ रही है तो जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग बिट है वो हमारी 1 सेट है। तो हम अपने इस यू नोड को ना ऊपर भेज सकते हैं उतना डिस्टेंस, ठीक है। तो यू विल बिकम, हम यहाँ पे लिफ्ट वाली एरे यूज़ कर लेंगे और हम अपने यू नोड को इस 2 की पावर j तक जंप करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इस डिफरेंस की वैल्यू को राइट शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो u वाला नोड है वो हम लोग जंप करा करा करके इस v वाले नोड के डेप्थ पे ले आएंगे, ठीक है। और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जो हमारे u और v वाले नोड हैं इनकी वैल्यू सेम ही हो जाए। तो जो u वाला नोड है अगर हम उसको v वाले लेवल पे ले आए हैं और वो v के ही इक्वल हो जा रहा है, तो हमारा जो नोड v था वही हमारा एंसेस्टर था u और v दोनों का, है ना। तो यहाँ पे अगर u की वैल्यू v के बराबर हो जा रही है, देन वी कैन सिंपली रिटर्न दिस u नोड कि जो भी हमारा नोड है इसी को भेज दो। अदरवाइज यहाँ पे हम अभी LCA कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए वी विल स्टार्ट विथ स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम क्या करते थे, वी स्टार्ट विद द बिगेस्ट पॉसिबल जंप, है ना। और उसके बाद हम अपने जंप की वैल्यू हाफ ऑफ करते जाते थे। तो वी कैन स्टार्ट विद द जंप 17, देन वी कैन गो टू 16, देन 15 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे हम एक लूप चला लेते हैं फिर से इन जंप्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगर हमारे पास ये जो लिफ्ट की वैल्यू आ रही है दोनों ही नोड्स के लिए, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल ना, तो इसका मतलब कि हम उन दोनों ही नोड्स को, यू और वी नोड्स को, उनके उस जंप्स तक पहुंचा सकते हैं, हम उनको और ऊपर पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ लिफ्ट यू जे इज़ नॉट इक्वल्स टू लिफ्ट वी जे, ठीक है, तो हम ना इन दोनों की वैल्यूज़ को अपडेट कर देते हैं। तो यू विल बिकम लिफ्ट यू जे एंड वी विल बिकम लिफ्ट वी जे, ठीक है। और ये जंप कराने के बाद इवेंचुअली हम ऐसे नोड्स पे आ चुके होंगे जिसका जो जस्ट पेरेंट वाला नोड है वो हमारा LCA है, ठीक है। तो हम यहाँ पे u या v दोनों में से किसी का भी जो पेरेंट नोड है ना वो रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिफ्ट वाली एरे में जो भी 0 वैल्यू है वो भेज देते हैं। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो 2 की पावर 0 रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब कि जो 1 डिस्टेंस अवे हमारा एंसेस्टर नोड है वो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा ये LCA वाला फंक्शन हो जाएगा पूरा। तो इस LCA वाले फंक्शन को हमने जब हम डेप्थ कैलकुलेट कर रहे थे ना उस टाइम पे यूज़ किया था। तो हम इसकी डेप्थ को हटा रहे हैं व्हेन वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 नोड्स, ठीक है। तो आई थिंक ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ना अपनी पहले तो एडजेसेंसी लिस्ट बिल्ड कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। और उसके अलावा हम ये BFS यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अगेन गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। और हम ये जो लिफ्ट वाली एरे है ये बिल्ड कर रहे हैं, ये हमारी ऑर्डर ऑफ n log n टाइम लेगी, ठीक है। और उसके अलावा हम हर बार में क्वेरी जो चला रहे हैं उसमें टोटल हमारे पास अगर q क्वेरीज़ हैं तो ऑर्डर ऑफ q, और हर क्वेरी में हम लोग LCA कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो q log n लगेगी इन टोटल। तो हमारी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हमारी ऑर्डर ऑफ n log n प्लस q log n के आसपास हो जाएगी। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हैश मैप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये एरे यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। और ये जो लिफ्ट एरे यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n log n। तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑन एन एवरेज n log n के आसपास जाएगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट।